नमस्कार, मैं गंगा साहा पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल से। देखा जा रहा है घनसाली की सभी समाज सेविक और सभी जनप्रतिनिधि कितने आक्रोशित हो चुके हैं। नेचर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिदेख करके ये लोग पुतला बनाया गया है और इनका जन आंदोलन जारी रहा है। और आप देख सकते हैं, देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल। में लगातार 2 केजुअल हो गई है उसी के, और ये जन आंदोलन के संबंध में ये इन्हीं से पूछेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद पहाड़ दूरदर्शन मेरे भाई। आपको लचर स्वास्थ्य विभाग की जो आज व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं किस प्रकार से हैं। लगभग आज हमको पिछले 25 तारीख से आज 8वां दिन है हम बैठे हैं। कल मैं नाइटी था, डीएम साहब से बात हुई, सीएमओ साहब से बात हुई। उनसे बात करने के बाद भी मतलब अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। बट एक हमें सीएमओ साहब ने एक लिखित में हमें दिया है कि हम 15 दिन के भीतर हम आपको डॉक्टरों का पैनल देंगे जो हमारा सीएससी बिलेश्वर के लिए उन्होंने कहा है। और कुछ समय बाद जो है जो हमारा पीएससी पिल्की है उसको सीएससी बनने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उसको भी जो हमारा सीएससी का जो मामला है एकदम पीक पॉइंट पे है, मतलब बहुत जल्दी इसको डिमोलाइज करने के बाद सीएससी का काम शुरू किया जाएगा। मगर देखो जिस प्रकार से आज देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड घनसाली में कह रहा हूँ आपको, घनसाली में आप देख रहे हैं कि हमारे सांसद जी हैं वो भी सोए हैं, विधायक जी सोए हैं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी वो भी सो रखे हैं। पर कहीं ना कहीं मैं इनको इस मंच के माध्यम से आज पुतला दहन कार्यक्रम उस माध्यम से आपको आगाह करता हूं कि आप थोड़ा सा अपनी निंद्रा से उठिए और जो आम जनता की जो जनमानस की जो समस्या है उनको देखिए और उन कार्यों पर त्वरित आप कार्य करें। हाँ सर, जैसे कि आप लोगों का लगातार कई दिनों से 7-8 दिनों से ये धरना प्रदर्शन है और रात दिन आप लोग डटे हुए हैं, फिर भी शासन प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों ने आपको कोई आश्वासन दिया है, विधायक या सांसदों ने कोई आश्वासन दिया है, लिखित आश्वासन दिया है कि या नहीं दिया है, तो ये आपका जन आंदोलन कब तक रहेगा और आपका आगे का कदम क्या रहेगा? क्यों आप एक बतौर अध्यक्ष के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? ये जन आक्रोश आंदोलन है, ये आंदोलन बहुत लंबा जाएगा। जब तक हमारी जो स्वास्थ्य सुविधा की जो मांगे हैं जब तक बतौर वो पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और हम लोग बिल्कुल भी पीछे हटने वाले में से नहीं, क्योंकि जो आज जिस प्रकार से जो बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं से लोग जूझ रहे हैं। और देखो अब 2 घटना यहाँ हो चुकी हैं। एक पहले बहन हमारी अनिशा रावत की उसी ऐसी बदहाल किसी भी पर्चे के मोहताज नहीं है। हर पहाड़ के हित में जो भी लड़ाई हुई है, पहाड़ के हित में जो भी ऐतिहासिक लड़ाई हुई है या ज्वलंत की जो भी लड़ाई हुई है, हमेशा एक सजग प्रहरी के रूप में खड़े रहते हैं। और अभी जो अनिश्चितकालीन में धरना प्रदर्शन है उसके संबंध में सर से बातचीत करेंगे और सर बताएंगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया है और कब तक ये धरना प्रदर्शन रहेगा और ये हमारे जो पहाड़ में लगातार इस तरह से जो घटनाएं हो रही है इनका कारण क्या है। नमस्कार, आपका स्वागत है पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद, पहाड़ दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जन समस्याओं के लिए मुखर हैं और जन समस्याओं को उठाते रहते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई भी है, शुभकामनाएं भी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने इस राज्य की लड़ाई वर्ष 1986 से मैंने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में, पहाड़ के गांधी के नेतृत्व में लड़ी। और तब से जब इस राज्य की लड़ाई लगातार जब तक राज्य का निर्माण नहीं हुआ तब तक हमें संघर्ष जारी रखा। हमको एक एहसास था कि राज्य बन गया और इन जो सरकारें जो जनता जिन पर विश्वास कर रही है, चुन रही है, ये शायद इस राज्य का भला सोचेंगे। और जो परिकल्पना हमारे आंदोलनकारियों की थी, माननीय बडोनी जी की थी, अन्य नेताओं की जो थी कि राज्य इसका चौमुखी विकास होगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, यहाँ की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। इसके लिए हमने इनको बहुत समर्थन दिया, सपोर्ट किया कि भाई तुम तुमको समय दे रहे तुम करो। लेकिन आज बहुत बुरी हालत है, ये आपके सामने है कि आज स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हमारी 2 बेटियों को, 2 बहनों को जान गंवानी पड़ी। उनका अपराध सिर्फ यही था कि वो माँ बनी, माँ बनने के अपराध में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और उनको उचित रूप स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण उनका देहांत हो गया। इस बात से पूरी भिलंगना घाटी के जो नौजवान है, हमारे ये अनुज शाह जी जो कि हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र से, उनके द्वारा और अन्य साथियों के द्वारा पहाड़ की पीड़ा को, इस घनसाली की पीड़ा को समझा गया। उन बहनों की जिनकी मौत हुई है
बेमौत वो मारी गई है, उनकी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग जनसंघर्ष मोर्चा, स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा के तहत हम आंदोलन शुरू करेंगे। जैसे कि ऑपरेशन स्वास्थ्य में देखा जा रहा है कि लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते हुए हमारे पहाड़ के, हमारे घनसाली विधानसभा के सभी जनप्रतिनिधि, जन सरोकार से जुड़े जन सेवक, समाज सेवी, सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के आ गए हैं सड़क पर। तो ये इससे यही होता है कि जब जनता सड़क पे आती है तो कुर्सी डगमगाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा और आपकी मांग कब तक पूरी होगी? आपको क्या संभावना लग रही है? शासन में बैठे हुए लोग आपकी बात कब तक सुनेंगे? हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों को चुनौती देना चाहते हैं कि आप लोग सजग हो जाइए। ऐसे चोरों की तरह भागने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता के बीच आइए। सरकार में तुम बैठे हो, हमारी जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य समस्याएं जो नितांत आवश्यक है, उसकी बहाली कीजिए। हमको चिकित्सक दीजिए, हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का स्थापना कीजिए, यहाँ पर बेहतर चिकित्सकों को भेजिए, दवाइयां भेजिए, मशीनें लगाइए, आप टेक्नीशियन भेजिए। अगर हमारी मांगों को अनदेखी की जाती है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी और हमारे जनप्रतिनिधियों के अपने अस्तित्व को बचाने का लाला पड़ जाएगा। ये हम आपको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं। आज का युवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जैसे कि देखा गया है कि पहाड़ की जो पीड़ा थी, पहाड़ की जो मूलभूत सुविधाएं थी, उसी के चलते हुए ये पहाड़ की जनता ने अपने खून पसीने से इस उत्तराखंड को सींचा है। और जब से लगातार 25 साल का युवा होने के बाद, 25 साल के बाद तो हमारे पहाड़ में शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, आदमी एक समृद्ध हो जाता है, परंतु मेरा पहाड़, मेरा उत्तराखंड अभी तक समृद्ध नहीं हो पाया। और आप जैसे जौन उत्तराखंड का 12,000 लटिकाइन से आज रठिया हुएगिन, आप जैसे कई उत्तराखंडी आंदोलनकारियों ने अपने तन मन धन से जो पहाड़ की लड़ाई लड़ी थी और जो वास्तव में अभी देखी जा रही है उदासीनता है, देखी जा रही है जो जिस तरह से लापरवाही और गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने ये पहाड़ को बिल्कुल एक टूरिज्म प्लेस बना रखा है कि 2 दिन के लिए आते हैं और बाकी देहरादून में। इस तरह के पहाड़ के जनप्रतिनिधि जब तक पहाड़ में नहीं रहेंगे, देहरादून में रहेंगे, वो पहाड़ की समस्याओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। आपने जैसा कहा कि ये राज्य 25 साल का राज्य हो गया और 25 साल का कोई भी व्यक्ति बहुत जिम्मेदार हो जाता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने सन 1986 से हम लोगों ने राज्य संघर्ष किया और जब राज्य बन गया तो आज उस दिन का जो बच्चा पैदा हुआ वो आज 25 साल का हो गया जी, और जो उस समय 25 का था वो 50 का हो गया। जी सर जी। तो 3 पीढ़ी मेरे साथ की हमने बेरोजगारी देख ली। उसको आज भी रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके पिताजी को रोजगार नहीं मिला और उसके दादाजी को रोजगार नहीं मिला। सर, जाते जाते आप हमारे पहाड़ दूरदर्शन के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं और घनसाली विधानसभा की सभी संभ्रांत जनता को क्या अपील करना चाहते हैं कि इस जन आंदोलन की सहभागिता बने? मैं तो पहाड़ दूरदर्शन के माध्यम से पहले तो उनको, पहाड़ दूरदर्शन के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि आप समय समय पर यहाँ की पीड़ा को समझते हैं और उसको उजागर करते हैं। और घनसाली क्षेत्र की जनता से मेरा ये निवेदन है कि यह भूमि उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की भूमि है, जन्मभूमि है, स्वर्गीय त्रिपन सिंह नेगी गांधीवादी नेता की भूमि है। यहाँ के धरती ने आंदोलन को जन्म दिया, राज्य आंदोलन को, और सुंदरलाल बोगड़ा जी की कर्म भूमि रही है, उसने नशा मुक्ति पर यहाँ आंदोलन दिया है। ऐसे महान कई लोग हैं, बिहारी लाल जी, अन्य तमाम लोगों ने इस धरती में जन्म लिया है। हम उनका स्मरण करते हुए एकजुट रहे और इस राज्य को नई दिशा देने के लिए संगठित हुए। धन्यवाद आपका।